जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने मध्य प्रदेश के लिए एक नई स्पेशल सीरीज चालू की थी, जो हर एग्जाम को टारगेट में रख के इस एमपी के पोर्शन को हम कंप्लीट करने वाले थे, क्योंकि एमपीएसबी ने इस बार सभी को एक तगड़ा झटका दे दिया है कि आप कोई सभी एमपी में अगर कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश बनना जरूरी है। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आपको करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 40% मार्क्स आप जब तक नहीं लाओगे आपकी मेन कॉपी चेक नहीं होने वाली है। इसी को ध्यान में रख के हम इस सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसको हम पूरे माइंड मैप के साथ पूरा कवर कर रहे थे। पर डे हम मैप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले नॉर्मल बताता हूँ फिर उसको मैप में भी दिखाता हूँ। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको पसंद आती होगी, सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम वही पर डे वाला काम करते हैं, पहले एक मैप दिखाता हूँ फिर ब्लैंक मैप भरता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे की चीजें बताऊंगा। कल तक हमने जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो या जनसंख्या घनत्व या लिटरेसी रेट या क्षेत्रफल के बारे में देख लिया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम अपना काम करेंगे, एक मैप बनाएंगे, एक मैप आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो क्लास चालू करते हैं, चलिए। हमारा एक मैप पहले आपको दिखा देता हूं, मैप में कहाँ पास कौन सी चीजें हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करना है। भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, ग्वालियर है, यहाँ पास आएंगे तो दतिया है, शिवपुरी है, गुना है और फिर अशोकनगर है। फिर इधर जाएंगे बेटा, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, इधर रीवा है, इधर सीधी है बेटा और इधर सिंगरौली है। यहाँ जाओगे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। फिर इधर आओगे बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी। फिर इधर आओगे छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, ये नरसिंहपुर भी इधर है, ठीक है। फिर हरदा, खंडवा, नीचे सबसे नीचे आओगे तो बुरहानपुर मिलेगा। फिर इधर खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ। फिर इधर आओगे नीमच, मंदसौर, रतलाम। यहाँ आओगे बेटा आगर मालवा, इधर आओगे राजगढ़, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ भोपाल में, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह। भोपाल के राइट साइड में रायसेन आता है, नीचे सीहोर आता है, बगल में यहाँ पास शाजापुर आता है। इधर आओगे उज्जैन, इंदौर, देवास। ये कितने हो गए बेटा? तो आप बोलोगे हो गए अभी 52। कितने हो गए बेटा? ये 52 हो गए। अभी हमारे पास 3 नए भी जिले मिलेंगे, जहां पास एक आपको मिलेगा यहाँ पास, जिसका नाम है मऊगंज। क्या नाम है? मऊगंज है। फिर यहाँ पास आप जाएंगे तो एक सतना में नीचे साइड मिलेगा, जिसका नाम क्या है? मैहर, शारदा माँ का मंदिर वाला एरिया, ठीक है। और इसी तरह छिंदवाड़ा में आप जाएंगे तो नीचे एक मिलेगा, जिसका नाम पड़ेगा पांढुर्णा। तो आपके कितने हो गए? 52 + 3 = 55, ठीक है। 52 3 कितने हो गए? 55। तो ये हमारा मैप भरा हुआ था। अब हम ब्लैंक मैप भरने की कोशिश करते हैं, चलिए। अब तो जहां तक मुझे उम्मीद होगा कि अगर आपने कंटिन्यू क्लास को देखा है, 7 से 6-7 क्लासेस जो भी हुई होंगी, तब मुझे जहां तक लगता है कि ना 100% तो 80% आपको मैप भरने आना हो, मतलब लोकेशन तो याद हो गई होगी, ठीक है। बाकी मैं तो याद करा दूंगा, संभाग में कौन सा जिला आता है, वो हर चीजें आपको मैं बहुत ही आसानी से ट्रिक के द्वारा याद करा दूंगा। याद करिए, मैंने कर्क रेखा वाले देशों को, राज्यों, जिलों को कितना अच्छे से याद कराया था, ठीक है। क्या बताया था? बहुत अच्छी ट्रिक आपको अगर याद होगी थोड़ा सा भी, रात उजागर राजसी भरी। क्या बताया था? रात उजागर राजसी भरी, विधि से सादम, जब कटा उमरिया शहडो। ये मैंने पूरा याद करा दिया। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, ये पूरे ट्रिक से याद कराएंगे। तो हर चीज हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। आप अगर पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो उम्मीद यही करता हूं कि आप एक बार पिछली क्लास जरूर देखिए, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमारे क्लासेस में क्या चलता है, ठीक है। चलिए अब भरना स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ आता है भिंड, भिंड के बाद यहाँ आता है बेटा मुरैना, मुरैना के बगल में यहाँ पास आता है श्योपुर, ठीक है, श्योपुर। फिर यहाँ पास आएंगे तो आपका आएगा ग्वालियर, ग्वालियर के बगल में आएंगे दतिया, दतिया के बाद यहाँ आएंगे सबसे बड़ा जो जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, जिसका नाम है शिवपुरी, ठीक है। यहाँ आएंगे तो आपका आएगा कौन सा? यहाँ अगर आप आते हैं इधर आपका आता है गुना। कौन आता है बेटा? गुना। गुना के बगल में यहाँ कौन आता है? अशोकनगर। कौन आएगा बेटा? अशोकनगर। यहाँ आएंगे आपका 2 पार्ट से मिलता है, एक होता है निवाड़ी और एक आता है आपका टीकमगढ़। कौन सा? टीकमगढ़। और इधर बगल में आएंगे तो इधर आएगा आपका छतरपुर, छतरपुर। फिर बगल में आएंगे, यहाँ आएगा पन्ना, पन्ना के बगल में आएंगे तो सतना,
सतना के बगल में आएंगे तो रीवा, रीवा के बगल में आएंगे तो सबसे लास्ट में सबसे पूर्व में आपको कौन सा मिलेगा, सिंगरौली मिलेगा। सिंगरौली के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा सीधी, सीधी के बगल अगर आप यहाँ जाएंगे तो शहडोल मिलता है, यहाँ कौन सा मिलता है, शहडोल। शहडोल के अंदर वाला 24 नंबर पे मिलता है बेटा उमरिया, उमरिया। उमरिया के अगर इधर शहडोल के नीचे साइड अगर देखेंगे थोड़ा राइट साइड में तो अनूपपुर मिलता है, ठीक है, अनूपपुर मिलेगा। अनूपपुर के फिर जहाँ पास नीचे जाएंगे तो डिंडोरी, डिंडोरी के नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा मंडला, कौन सा मिलेगा, मंडला। नीचे जाएंगे आपको मिलेगा बालाघाट, 48 नंबर पे कौन आता है, बालाघाट आता है, ठीक है। इधर आप आएंगे तो सिवनी आएगा, सिवनी। सिवनी के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ जबलपुर, कौन सा आता है, जबलपुर आता है। जबलपुर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कटनी। कटनी के अगर आप इधर जाते हैं सिवनी के बगल में जाते हैं तो छिंदवाड़ा आता है। और छिंदवाड़ा के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पास कौन सा मिलता है, नरसिंहपुर मिलता है, कौन सा मिलता है, नरसिंहपुर। फिर आप इधर और बगल में जाते हैं तो इधर बैतूल आता है, छिंदवाड़ा के लेफ्ट साइड में बैतूल आता है। बैतूल के ऊपर आता है होशंगाबाद जिसका नाम पड़ चुका है नर्मदापुरम, ठीक है। फिर इसी तरह अगर और बगल में जाएंगे इधर बैतूल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पास हरदा। हरदा के नीचे यहाँ पास जाएंगे मिलेगा खंडवा। खंडवा के जस्ट नीचे जाएंगे यहाँ मिलेगा बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला मिल चुका है बुरहानपुर, ठीक है। फिर इसी प्रकार अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पास आपको खरगोन मिलने वाला है, कौन मिलेगा, तो यहाँ पास आपको मिलेगा खरगोन, खरगोन। और खरगोन के अगर और बगल में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको बड़वानी। बड़वानी के ऊपर में देखिए यहाँ पास मिलेगा बड़ा सा धार, इधर मिलेगा आपको अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है। और यहाँ अगर और बगल में जाते हैं तो आपको यहाँ पास मिलता है कौन, झाबुआ, झाबुआ, ठीक है। इधर जाते हैं तो ऊपर में मिलता है नीमच। नीमच के बगल में आते हैं तो मंदसौर। मंदसौर के बगल में नीचे आते हैं तो रतलाम। रतलाम की इधर जाते हैं तो आगर मालवा, ये कौन सा आता है, आगर मालवा। आगर मालवा के बगल में जाते हैं तो बेटा राजगढ़ आता है, कौन आता है, राजगढ़। फिर यहाँ पास आ जाइए तो आपका आता है भोपाल, भोपाल। भोपाल के ऊपर जाते हैं तो आता है विदिशा, कौन सा आता है, विदिशा। विदिशा के बगल में जाते हैं तो यहाँ आता है सागर। सागर के बगल में जाते हैं तो यहाँ आता है दमोह, सागर दमोह वाला एरिया हो गया। फिर इधर आप जाते हैं तो बगल में यहाँ रायसेन आता है, रायसेन। यहाँ आएगा सीहोर, सीहोर के बाद यहाँ पास आएगा आपका शाहजहाँपुर, 28 नंबर पे शाहजहाँपुर आएगा। फिर इसी प्रकार अगर आप जाते हैं यहाँ तो आपको मालूम है ये लाइन्स लगे हुए हैं, उज्जैन, महाकाल की नगरी, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, ठीक है, सब चीजें बताऊंगा। उज्जैन, फिर यहाँ पास आते हैं आप इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर आता है। फिर ये देवास, जहाँ करेंसी वगैरह बनती है, देवास वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, तो आप बोलोगे आ गया 52, बचे कितने, 3। तो 3 कहाँ कहाँ है आपको देख लीजिए। एक यहाँ पास आता है आपका मऊगंज, मऊगंज। एक आपका सतना में कटता है जिसका नाम है मैहर, शारदा माँ का मंदिर। और एक आपका यहाँ से कटता है छिंदवाड़ा के नीचे वाले भाग से जिसका नाम है पांढुर्णा। क्या पड़ता है बेटा, पांढुर्णा। तो 52 और 3 कितने हो गए, तो आप बोलोगे 52 और 3 हो गए 55। तो टोटल कितने जिले हैं, 55 जिले हैं। तो ये आपको मैंने डेली कराया, आज लगभग ज्यादा मिनट भी नहीं लगा, 7-8 मिनट लगते हैं, पहले 12 मिनट लगते थे। ये प्रैक्टिस से होता है, जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको हर चीजें याद होती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्लासेस में क्या पढ़ा है, पिछली क्लास में आपको बताया मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी है। ये भी आपको बताया था, सबसे छोटा जिला मैंने आपको निवाड़ी बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूरे भारत में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा 5वां स्थान है। फिर हमने जनसंख्या के बारे में बात किया कि हमारे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7.26 करोड़ है, मतलब 7 करोड़ 26 लाख है। अब इसी तरह मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे इंदौर की है और सबसे कम मैंने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा की है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारा एक पांढुर्णा जिला बना हुआ है, उसकी जनसंख्या सबसे कम है। फिर हम इसी तरह आपके बहुत सारी चीजें देखे, लिटरेसी रेट देखे, लिटरेसी रेट हमारा जो है 931 है, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा बालाघाट की थी 1021। ये सब सारी चीजें हमने देख चुके हैं। आपका जनसंख्या घनत्व बताया, इंदौर जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया, भोपाल की डेंसिटी सबसे अधिक है, ये भी सब सारी चीजें हमने आप बता दी है। सबसे कम डिंडोरी की थी, ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं।
आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। क्या देखते हैं बेटा? मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो आपको मालूम है कि हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है वो कृषि प्रधान है, मतलब कृषि को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है ज्यादातर कृषि में टिकी हुई है, ठीक है। फिर इसके आगे हम फिर और सारी बात करते हैं कि कौन से फसल में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो संतरा हो गया, टमाटर हो गया, धनिया हो गई, और दलहन हो गई मसाला, और हीरा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। कौन कौन सा बताया? संतरा, टमाटर, ठीक है, धनिया। अभी ट्रिक बताऊंगा, ये मत सोचना कि मैं ऐसे रटा रहा हूँ। संतरा, टमाटर, धनिया और कौन सा? दलहन, मसाले। इसमें हमारा मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर है, इनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर। साथ में हीरा, मैग्नीज और तांबा, इनमें हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और अगर हम देखें द्वितीय स्थान पर कौन कौन से आते हैं, तो द्वितीय स्थान पे भी हमें देखना चाहिए कि द्वितीय स्थान में उत्पादन कौन कौन सी चीजों का होता है। तो हमारा गेहूं, मक्का, हरी मिर्च, हरा मटर और प्याज, ठीक है। प्याज ये आपकी इसमें क्या है हमारा, और अमरूद, इसमें हमारा क्या है? द्वितीय स्थान है। अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये अब आप ये चीजें खुद को रटी थोड़ी है, अपन ट्रिक माइंड में रखते हैं तो ट्रिक से याद हो जाती है। इसमें हमारा मध्य प्रदेश क्या है? इनके उत्पादन में द्वितीय स्थान पर। तो फर्स्ट प्रथम स्थान किस किस फसल में है? तो याद रखना, संतरा, टमाटर और कौन सा बताया? संतरा, टमाटर, धनिया और दलहन, मसाले। और साथ में 3 खनिज हैं, मैग्नीज, तांबा और हीरा, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पर है। द्वितीय में कौन कौन सा है? गेहूं, मक्का, कौन सा? गेहूं, मक्का, हरा मटर, हरी मिर्च और कौन सा है? अमरूद है, प्याज है। इनमें क्या है? द्वितीय स्थान पर है। इसको लिख लेते हैं, इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य, कृषि प्रधान राज्य। मध्य प्रदेश, अभी ट्रिक बता रहा हूं। मध्य प्रदेश संतरा, मध्य प्रदेश जो है संतरा, संतरा के बाद टमाटर, टोमेटो, टमाटर, संतरा, टमाटर, ठीक है। संतरा संतरा हो गया, टमाटर हो गया। फिर आपका और कौन सा हो जाता है? धनिया, धनिया, ठीक है, दलहन एवं मसाले, दलहन एवं मसाले। इनके उत्पादन में, इनके उत्पादन में, इनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, यहां पास ट्रिक लिख दे रहा हूं, बहुत ही अच्छी अपनी धांसू ट्रिक, अपनी धांसू ट्रिक। ट्रिक क्या याद करना है? संत, संत क्या लिखना है? याद रखिएगा, संत। हाँ, एक चीज और भूल गया बेटा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और भूल गए हैं। कहां पास लिख दूं? यहीं कहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए सोयाबीन भी, ये भूल गया था बेटा, इसको याद रखना, लिख लीजिएगा सोयाबीन। तो इसकी ट्रिक क्या लिखिएगा? संत, संत धन, संत धन सो दम। बहुत ही अच्छी ट्रिक, संत धन सो दम, मतलब छोटी ट्रिक में ही अपना काम बन जाता है। इससे क्या याद कर लिए? देखो ध्यान से, सा मतलब संतरा। भाई पूछता है कि इनमें से कौन सी फसल पे मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। संतरा, त मतलब टमाटर, बोलते हैं ना तुतलाता जो है तो टमाटर को टमाटर पड़ता है। धन मतलब धनिया, सो मतलब सोयाबीन, और दम मतलब दा से मतलब होता है दलहन, और म मतलब होता है मसाला। तो इनमें आपका मध्य प्रदेश किसमें है? प्रथम स्थान पर है, संत धन सो दम, संत धन सो दम। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक है अपने पास कि क्या बताएं। संत धन सो दम।
आपसे कभी पूछे कि मध्य प्रदेश टमाटर के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अपने ट्रिक से याद रहेगा कि कौन सी स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। चलिए दूसरी ट्रिक दूसरा लिखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कहीं की ट्रिक ना तो कॉपी है बेटा, अपन किसी की ना कॉपी करते हैं ना कहीं का ऐसा है कि कहीं हम किसी गूगल के माध्यम से निकाल रहे हैं, अपनी बनाई ट्रिक है, अपनी बनाई ट्रिक अच्छी होती है। किसी को कॉपी करूंगा 4 जगह आप भी देखोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक और सबसे खतरनाक। अब इतना सुंदर लिखा है, संत धन सो दम। अब संत संतरा, टमाटर, धन धनिया, सो सोयाबीन, द मतलब दलहन, म मतलब मसाला। मध्य प्रदेश, दूसरा लिखिएगा, मध्य प्रदेश गेहूं, मक्का, गेहूं मक्का, गेहूं मक्का, मिर्च, हरी मिर्च लिख लीजिएगा, गेहूं मक्का, हरी मिर्च, ठीक है, गेहूं मक्का, हरी मिर्च, प्याज, हरा मटर, ठीक है, हरा मटर, और क्या होगा, क्या क्या लिखे हमने, गेहूं मक्का, हरी मिर्च, प्याज, हरा मटर, और एक लिख लीजिए अमरूद, अमरूद। इनके उत्पादन में, इनके उत्पादन में, उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। अब बेटा इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है। इतनी खतरनाक खतरनाक ट्रिक लेके आया हूं बेटा कि क्या बताऊं। यहाँ पास ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक है। अब जैसे मान लो कोई किसी के प्यार में पड़ता है, किसी की मोहब्बत में पड़ता है, तो ये होता है ना कि अरे चलो इसमें क्या करते हैं, आदमी गम में डूबा रहता है। भाई किसी के प्यार मोहब्बत में आदमी फंसा तो गम में डूबा रहता है। तो कहता क्या है कि उसका कहना था कि गम में जहर, गम में जहर आम है, गम में जहर आम है। क्या बोलते हैं, गम में जहर आम है, मतलब पड़ा हुआ है डिप्रेशन में जाके बोलता है गम है, जहर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, गम में जहर आम। तो आपको ट्रिक में क्या याद करना है, ग मतलब होता है बेटा गेहूं, ग मतलब क्या होता है गेहूं, म मतलब होता है आपका मक्का, गम में से याद रख लेना आपका, गम में से क्या याद रख लोगे, तो हमने क्या लिख लिया, गम में गेहूं मक्का, और इधर हरा मटर हरी मिर्च हो गई, ठीक है। यहां पहले देखो, ज मतलब होता है प्याज, ठीक है, हर मतलब होता है, ठीक, हाँ ठीक है, हर मतलब लिख लेना हरा मटर, हरा मटर, में मतलब लिख लेना मिर्च, मिर्च या हरी मिर्च, आम मतलब अमरूद। तो गम में जहर आम है, ग मतलब गेहूं, म मतलब मक्का, में मतलब मिर्च, ज मतलब प्याज, हर मतलब हरा मटर, आम मतलब अमरूद। देखो सभी चीजें आ गई नहीं। इनके स्थान पे मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। कौन से स्थान पे, द्वितीय स्थान। तो आज के बाद अगर आपसे कभी आ गया क्वेश्चन कि अमरूद के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, तो आपको क्या याद रखना है, द्वितीय स्थान है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका लिख लेते हैं बेटा। आपके पास तो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक है, बस आप थोड़ा सा सेशन पे सपोर्ट बनाए रखिए, मतलब सेशन को बराबर कंप्लीट देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, तो कमेंट्स भी बताइए कि हाँ आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, ठीक है। इससे हमें भी कॉन्फिडेंट मिलेगा और आपकी ये कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। चलिए तो 3 और लिख लीजिए। आपको मालूम है पन्ना में हीरा अच्छा निकलता है, हीरा निकलता है। बालाघाट वाले इस एरिया में जाओगे, इधर साइड मैग्नीज भी बहुत सारी खदानें मिलेंगी, मैग्नीज और तांबा, तांबा। एक खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि मध्य प्रदेश आपका कैसा है, कृषि प्रधान देश है, जिसमें संतरा, टमाटर, धनिया और दलहन और मसाले में के फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताया, संत धन सो दम, सो मतलब सोयाबीन, सोयाबीन की भी उत्पादन में प्रथम स्थान है, सोया प्रदेश भी अपने मध्य प्रदेश को कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि गेहूं, मक्का, हरी मिर्च, हरा मटर, अमरूद, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश कितने स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में हीरा तो आपको मालूम है, पन्ना जिला पूरा फेमस हुआ है, हीरा, तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। 3 खनिज के भी उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में। तो हर चीजें याद हो जाएगा, मसाला में प्रथम है हम, दलहन में प्रथम है हम, सोयाबीन में प्रथम है हम, हरी धनिया में हम प्रथम है हम, ठीक है, संतरा में प्रथम है हम, टमाटर में प्रथम है हम। द्वितीय में जाओगे तो कौन कौन सा आएगा, गम में जहर आम है, गेहूं, मक्का, मिर्च, हरा मटर, प्याज, अमरूद, इनके उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। तो ये पूरा आपका रहा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट। ये मतलब अभी तो अपन छोटा छोटा देख रहे हैं, मत सोचना कि ये पूरी इकोनॉमी है। एक होता है ना कि हमें पूरा इंट्रोडक्शन देखना पड़ता है सबसे पहले मध्य प्रदेश का, तो वही मध्य प्रदेश का हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पड़ोसी राज्य के बारे में। हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेटा। पड़ोसी राज्य के बारे में हम देख लेते हैं। ओके, चलो तो पड़ोसी राज्य को देखते हैं। तो पड़ोसी राज्य को हम देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो हम पड़ोसी राज्य की बात करने वाले हैं बेटा, पड़ोसी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य। अब देखते हैं हमारे पड़ोसी राज्य। आपको पहले ही बता दिया हूं कि हमारे जो मध्य प्रदेश है 5 पड़ोसी राज्य लगते हैं। कितने पड़ोसी राज्य लगते हैं, 5। कितने पड़ोसी राज्य लगते हैं, 5 पड़ोसी राज्य लगते हैं। तो लिख लेते हैं पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। तो अगर यहीं से पहले ही क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे यूपी है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा आपका गुजरात है, चौथा आपका महाराष्ट्र है, और 5वां आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये तो हमारे क्या हो गए, छत्तीसगढ़ को सीजी लिख लीजिए। ये हमारे 5 राज्य हो गए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन कौन से जिले की सीमा पड़ोसी राज्यों से लगती है। तो हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो अब आपको मैप के माध्यम से पूरी चीजें देखनी है कि आपके कौन कौन से जिले कहाँ लगते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें बेटा, उत्तर प्रदेश की 14 जिलों से सीमा लगती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से सीमा लगती है। थोड़ा सा हम उसको देखते हैं, ध्यान से देखना। ये आपकी बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर बना हुआ है। तो एक आपका मुरैना लगा, दूसरा भिंड लगा, तीसरा आपका दतिया लगा, फिर यहाँ भी ये देखो पूरा यहाँ यूपी घुसा हुआ है। चौथा आपका शिवपुरी लगा, 5वां आपका अशोकनगर लगा, 6वां आपका सागर लगा, ठीक है, सागर आपका लगा। फिर 7वां यहाँ पास आपका छतरपुर लगा, 8वां यहाँ पास आपका टीकमगढ़ लगा, 9वां आपका निमाड़ी लगा, 10वां यहाँ अगर बात करें तो ऊपर में छतरपुर तो हो चुका है। फिर 10वां आपका यहाँ पास पन्ना आएगा, 11वां आपका सतना आएगा, 12वां आपका रीवा आएगा, और फिर आप कहाँ पास जाएंगे, यहाँ पास, ठीक है, 13 आपका ए हो गया। और कौन सा लग रहा है, ध्यान से देखिए, और कहाँ पास लग रहा है, कौन सा छुटा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। मुरैना लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, भिंड लगा हुआ है, हाँ ठीक है, दतिया लगा हुआ है, 3 लग गए, आपका यहाँ पास शिवपुरी लगा हुआ है, 4 लग गए, अशोकनगर लगा हुआ है, 5 लग गए, सागर लगा हुआ है, 6 लग गए, छतरपुर लगा हुआ है, 7 लग गए, टीकमगढ़ 8 हो गया, निवाड़ी 9 हो गया, और कौन सा बचा, पन्ना, पन्ना लगा हुआ है 10, 11 नंबर पे सतना लगा है, 12 नंबर पे रीवा लगा है, 13 नंबर पे, हाँ एक आपका छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास एक आपका मऊगंज भी बना है।
मऊगंज भी लगता है। तो 13 या 14 नंबर ये हो गया। बेटा याद रखिएगा, कहीं कहीं कंफ्यूजन भी होता है। सीधी का अगर मध्य प्रदेश की जिला पोर्टल की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे, सीधी की जो बॉर्डर है या सीधी का जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। ये आपको याद रखना है, सीधी का जो सीमा होता है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। आप मध्य प्रदेश के जिला पोर्टल वाले में जाके देखिए तो वहां आपको उसकी डेटा मिल जाएगा, वहीं की डेटा से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यूपी से कितने लग गए, तो आप बोलोगे यूपी से निकल गए टोटल, उत्तर प्रदेश से कितने हो गए 14, राजस्थान से टोटल 10 लगते हैं। कितने बेटा 10 लगते हैं राजस्थान से। अभी याद रखना, पूछ देगा कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के लगने वाले जिलों की संख्या, तो याद रखना है कितने 10। ठीक है, 10 देखते हैं कहां से। एक तो आपका ए हो गया मुरैना, दूसरे कलर से देख लेते हैं ज्यादा सही रहेगा। जैसे पहला आ गया आपका मुरैना, दूसरा आपका हो गया श्योपुर, तीसरा आपका यहाँ शिवपुरी लग रहा है, चौथा आपका गुना लग रहा है, पांचवा आपका राजगढ़ लग रहा है, छठवां आपका आगरमालवा लग रहा है, सातवां आपका रतलाम लग रहा है, आठवां आपका कौन सा लग रहा है मंदसौर लग रहा है, नवां आपका लग रहा है नीमच लग रहा है, और 10वां यहाँ पास देखिए आपका, यहाँ पास 10वां, हाँ रतलाम हो गया। 10वां यहाँ पास अगर आप देखते हैं बेटा तो आपका झाबुआ आता है। कौन सा आता है झाबुआ। तो कौन कौन सा लगा मुरैना। यही तो लोकेशन याद कराने का मुझे फायदा मिल रहा है कि आपको डायरेक्ट दिमाग में बैठ रहा है कि यहाँ से मुरैना से याद रखना, मुरैना, फिर नीचे श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, ऊपर नीमच, मंदसौर, रतलाम और यहाँ पास झाबुआ। तो राजस्थान से कितने जिले लगते हैं बेटा, तो 10 जिले लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका गुजरात। गुजरात से केवल 2 जिलों की सीमा लगती है। गुजरात से कितने जिलों की सीमा लगती है, सिर्फ 2 जिलों की। 2 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। कौन कौन सा, तो आपका सामने दिख रहा है, ये आपका बॉर्डर हुआ, एक लगता है झाबुआ और दूसरा लगता है अलीराजपुर, और ये आपका यहाँ से बॉर्डर कंप्लीट। ठीक है, अब महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी सीमा कितने जिलों से लगती है, 10 जिलों से लगती है बेटा। कितने जिलों से, 10 जिलों से। गिनना स्टार्ट करते हैं। ये बॉर्डर हुआ, बॉर्डर में अगर देखें तो एक अलीराजपुर लग रहा है, दूसरा बड़वानी लग रहा है, तीसरा आपका खरगोन लग रहा है, चौथा आपका यहाँ पास बुरहानपुर लग रहा है, चौथा बुरहानपुर, पांचवा आपका खंडवा भी लग रहा है, ध्यान से देखना खंडवा भी लग रहा है, छठवां आपका बैतूल लग रहा है, सातवां आपका छिंदवाड़ा लग रहा है। ठीक है, सातवां आपका पांडुरना लगेगा, याद रखना पांडुरना बन चुका है तो सातवां पांडुरना हो गया। आठवां आपका कौन सा हो गया, सिवनी हो गया। नौवां आपका कौन सा हो गया, बालाघाट हो गया। और यहाँ पास आपका एक छिंदवाड़ा भी लगेगा। तो आपके कितने हो गए, तो आपके कौन कौन से जिले हो गए, तो आपके जिले वहां से आप गिन लीजिए कौन कौन से जिले आपके लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में कितने लगते हैं, तो महाराष्ट्र में 10 लगते हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना। तो यहाँ पास आपको, यहाँ पास 2 हैं इसलिए यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना है। एक यहाँ भी लग रहा है छिंदवाड़ा और पांडुरना। ठीक है, तो 10 जिले किससे लगते हैं, महाराष्ट्र से लगते हैं। छत्तीसगढ़ से टोटल 6 + 1 7, टोटल कितने जिलों की सीमा लगती है, 7। कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ की सीमा दिख रही है। तो एक हो गया सिंगरौली, दूसरा आपका हो गया यहाँ पास सीधी, तीसरा आपका हो गया यहाँ पास शहडोल, और चौथा आपका हो गया अनूपपुर, और पांचवा आपका हो गया यहाँ पास डिंडोरी, और छठवां आपका हो गया मंडला, और सातवां यहाँ पास हो गया बालाघाट। तो छत्तीसगढ़ से कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। कौन कौन, यहाँ पास भाई अब तो माइंड में बैठना चाहिए। सिंगरौली है, फिर सिंगरौली के नीचे आपको ऐसे क्रम में बताया हूँ, सीधी लगता है, शहडोल लगता है, अनूपपुर लगता है, डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट। तो आपको क्या याद रखना है, यूपी से टोटल 14 जिलों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है, गुजरात से 2 जिलों की सीमा लगती है, महाराष्ट्र से 10 जिलों की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से 7 जिलों की सीमा लगती है। तो और 2 पॉइंट्स और लिखा दूंगा। पड़ोसी राज्य आपके कितने हैं, पड़ोसी राज्य आपके 5 हैं। सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की, कहीं कहीं राजस्थान को भी माना जाता है, बट सबसे ज्यादा आपकी उत्तर प्रदेश की लगती है। सबसे कम किसकी लगती है, गुजरात से लगती है। तो थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य, तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के
पड़ोसी राज्य कितने हैं बेटा? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। चलिए, यूपी है पहला नंबर, दूसरा नंबर राजस्थान है, तीसरा नंबर है गुजरात है, चौथा नंबर आपका कौन सा है? चौथा नंबर महाराष्ट्र है, और पांचवा नंबर आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये जिले आपके जिले कौन कौन से लगते हैं? तो आप पहले एक काम करते हैं, जिले ही लिख लेते हैं बेटा। अब तो आपके माइंड में वो जिले बैठ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था भिंड मुरैना, तो मुरैना लगता है। फिर नीचे कौन सा आता है? दतिया आता है। दतिया के नीचे शिवपुरी आता है। शिवपुरी के नीचे ऐसे बढ़ते जाएंगे आपका गुना आएगा। गुना के और इधर जाएंगे, सॉरी गुना नहीं, अशोकनगर आएगा। अशोकनगर के और नीचे जाएंगे तो फिर आपको विदिशा सागर वाला इलाका आएगा। तो अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लो। देखो कौन सा है? मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया। फिर यहाँ पास आपका सागर लगेगा, टीकमगढ़ लगेगा, निवाड़ी लगेगा, छतरपुर लगेगा, पन्ना लगेगा, सतना लगेगा, रीवा लगेगा, मऊगंज लगेगा। तो लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा लग रहा है? टोटल आपके कितने जिले लग रहे हैं? टोटल आपके 14 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, 14 जिले में कौन कौन से हैं? तो पहला लिखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करो, मुरैना। मुरैना पहला कौन सा है? मुरैना। मुरैना के बगल में आएंगे यहाँ पास दतिया। ठीक है, दतिया के नीचे और आएंगे, मुरैना दतिया हो गया। फिर आपको यहाँ पास कौन मिलेगा? अशोकनगर। ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पास ए वाला है, ए वाला हो गया। ठीक है, कौन सा मिलेगा? भिंड, मुरैना हो गया, दतिया हो गया, फिर शिवपुरी हो गया। वो तो आपको लोकेशन में पूरा याद हो जाएगा। शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, अशोकनगर। अशोकनगर के बगल में जाएंगे आपको सागर मिलेगा। ठीक है, सागर के बाद आप यहाँ पास देखिए, सागर के पास आएंगे तो आपको फिर यहाँ पास कटेंगे तो आएगा कौन सा? एक छतरपुर आएगा, छतरपुर। छतरपुर के बाद यहाँ पास टीकमगढ़, टीकमगढ़। और टीकमगढ़ के बगल में ऊपर जाएंगे तो निवाड़ी लगता है, निवाड़ी। फिर निवाड़ी के अगर बगल में जाएंगे, छतरपुर हमने ले लिया, फिर आएंगे तो सतना आएगा। सतना के बाद रीवा आएगा। रीवा के बाद आपका कौन सा आएगा? रीवा के बाद आपका मऊगंज आएगा, और मऊगंज के बगल में आपका सिंगरौली आएगा। कौन सा आएगा बेटा? सिंगरौली। ये कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है यूपी से? देखिए लास्ट आपका सिंगरौली यहाँ तक लग चुका है। गिनिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन कौन से बच गए? देखिए 14 में से कौन कौन से बचे हैं? पन्ना बचा हुआ है, पन्ना छूट गया है। और पन्ना के बगल पन्ना की और एक कौन सा छूटा है बेटा? यहाँ पास भिंड छूटा हुआ है। ओके, दो और लिख लो, पन्ना, भिंड। अब हो गए 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, दूसरा देखते हैं राजस्थान। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है बेटा राजस्थान। राजस्थान से कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, सेम वही मुरैना से स्टार्ट होगा। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। देखो श्योपुर, शिवपुरी, गुना, फिर राजगढ़, आगर मालवा। आगर मालवा के बाद आपका ये रतलाम लगता है। रतलाम के बगल में मंदसौर और नीमच। इसके बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन सा लग रहा है। तो सबसे ऊपर में कौन सा लगा बेटा? मुरैना। मुरैना, श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी लगी। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी लगी। फिर नीचे आओगे तो आपका गुना लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा? गुना। गुना के बगल में जाएंगे तो राजगढ़। राजगढ़ के बगल में जाएंगे तो आगर मालवा। आगर मालवा लगेगा। आगर मालवा के बगल में अगर उधर जाएंगे तो आपको नीमच मिलेगा। नीमच, मंदसौर, नीमच, मंदसौर, और आएगा रतलाम। कितने हो गए? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा छूटा हुआ है बेटा? एक कौन सा छूटा हुआ है उसके लिख लेते हैं। राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर छूटा हुआ है, तो यहाँ पास आप मंदसौर डाल लो। तो आपके कंप्लीट 10 हो गए। फिर अगला हम देखते हैं, हमारा अगला कौन सा है? गुजरात। तीसरा नंबर कौन आता है? गुजरात आता है। गुजरात से सिर्फ 2 जिले लगते हैं, जो कि अलीराजपुर और झाबुआ। कौन से? तो 2 जिले हैं, अलीराजपुर, अलीराजपुर
और झाबुआ। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो आपके जो चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। यहाँ से टोटल 10 जिले। जिले देखो आपको लोकेशन से याद हो जाएंगे, माइंड बैठेगा। ठीक है, ऐसे दे दिया कि इसमें कौन से मध्य प्रदेश की मतलब महाराष्ट्र से सीमा नहीं लगती, कौन से जिले की, तो माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखते हैं अलीराजपुर से आपको बॉर्डर बनेगा। ये देखिए अलीराजपुर, फिर यहाँ पास बड़वानी आएगा, बड़वानी के बगल में खरगोन, यहाँ पास खंडवा की भी लगेगी, बुरहानपुर की लगेगी, बैतूल की लगेगी, छिंदवाड़ा, पांडुरना दोनों लगता है, सिवनी और बालाघाट इसको लिखते हैं। तो यहाँ पास कहाँ से आया अलीराजपुर, पहला लगेगा बेटा अलीराजपुर का, अलीराजपुर। अलीराजपुर के बगल में नीचे आओगे बड़वानी आएगा, बड़वानी के बगल में आओगे खरगोन आएगा, खरगोन के बगल में आओगे खंडवा आएगा, खंडवा के नीचे आएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर के बगल में आओगे बैतूल मिलेगा, बैतूल के बगल में आओगे छिंदवाड़ा मिलेगा, छिंदवाड़ा के बगल में आओगे नीचे आओगे पांडुरना मिलता है, पांडुरना, पांडुरना मिलेगा, छिंदवाड़ा पांडुरना हो गया। फिर आप और इधर आओगे सिवनी मिलेगा, और सिवनी के और बगल में आओगे तो बालाघाट मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा बेटा बालाघाट। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। कहाँ आते हैं बेटा, लास्ट आपका 5वें नंबर पे आता है सीजी। कौन सा आता है सीजी। सीजी में कितने हैं टोटल 7 जिले लगते हैं। 7 जिले देख लेते हैं कहाँ से लगेंगे। तो आपको ऊपर में सिंगरौली याद आ रहा होगा, सिंगरौली से आपका लिखता है, देखिए सिंगरौली, फिर यहाँ सीधी, सीधी के बगल में शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और शहडोल। तो लिख लेते हैं इसको। तो हमारा कौन कौन सा लगा बेटा, तो सिंगरौली, सिंगरौली, सीधी, सीधी भी लग रही है, सीधी के बगल में यहाँ पास आप देखेंगे तो शहडोल भी लग रहा है। ठीक है, शहडोल भी लग रहा है, लोकेशन पे भी देखते जाइए, शहडोल लगेगा, शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर के बगल में डिंडोरी लगता है, डिंडोरी के बगल में मंडला भी लगता है। कहीं कहीं मंडला को हटाया भी है, लेकिन मंडला की सीमा लगती है, मंडला लग गया। मंडला के और नीचे अगर आप जाते हैं तो फिर आपका बालाघाट लगता है। कौन सा लगता है बेटा, बालाघाट लगता है। कितने हो गए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जिले कहाँ से लगते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले जिले हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट नोट पॉइंट लिखेंगे, एक नोट पॉइंट अपन डालेंगे। मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, तथा मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश जिला पोर्टल में आप जाओगे तो ये वाली जानकारी आपको जरूर वहां पास मिल जाएगी। ठीक है, ये जानकारी आपको जरूर याद रखना है, ये आपकी जानकारी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चल तो आपके हो गए मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती तथा मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। ये आपके टोटल हो गए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले मतलब जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, इनकी संख्या जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 18 है, मतलब जो मध्य प्रदेश के ऐसे 18 जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती का मतलब समझ गए। अब मैप में देख लेते हैं कौन कौन से जिले आपके आ रहे हैं। अब मैप में अगर आप देखेंगे जिसकी सीमा कहीं से भी नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा एक नया मैप ले लेते हैं बेटा। चलिए, तो एक नया मैप लेते हैं जिसमें आपको मैं बता दे रहा हूं कि 18 अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं।
तो ये तो आपको लोकेशन पे याद होगा कि जो साइड वाले हटा दो, जो बीच में बचेंगे वही हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको विदिशा का नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पास भोपाल 2 नंबर, इसकी भी सीमा नहीं लग रही किसी से। रायसेन की नहीं लगती, ठीक है। और यहाँ पास देखेंगे नरसिंहपुर की भी नहीं लगती 3, जबलपुर 4, कटनी 5, उमरिया 6, ठीक है। अब यहाँ से और पकड़ेंगे, मंडला की लगती है, सिवनी की भी लगती है। यहाँ यहाँ देखिए नरसिंहपुर 7, सॉरी होशंगाबाद 7। 7 के बाद यहाँ देखेंगे आपका हरदा हो गया 8, हरदा हो गया 8। खंडवा की देखो लगती है, खंडवा मत बोलना, ठीक है। देवास 9, फिर शाजापुर 10, फिर यहाँ पास उज्जैन देखेंगे 11, इंदौर देखेंगे 12, ये हो गया आपका धार 13। और कौन सा बच्चा ध्यान से देखिएगा, ये सब लग रहे हैं, ठीक है। इधर पूरे लग रहे हैं, इधर पूरे एकदम लाइन से लगे हुए हैं। आगर मालवा सब लग रहे हैं, देवास नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पास खंडवा का यहाँ से लग रहा है। कितने हो गए अभी तक हमारे पास? 12 हो गए, 13 हो गए। 5 हमारे और बचे रहे हैं। 5 कहाँ पास हैं, ध्यान दीजिए। एक आपका यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखना। 13 हो गए, दमोह हो गया 14, दमोह की भी नहीं लगती किसी से सीमा, ठीक है। बाकी और कौन बचा? 14। 4 और बचे हुए हैं, 4 और देखिए कहीं पास दिख रहे हैं क्या? हाँ, ऊपर में देखिए 14 हो गया, एक ग्वालियर हो गया 15, 15 की ग्वालियर की भी कहीं से भी नहीं लगती, ग्वालियर एकदम पैक है अंदर, ठीक है। और देखिए 15 हो गया, बाकी किसकी नहीं लग रही है? यहाँ कहीं दिख रहे हैं कुछ? देखिए जिनकी नहीं लग रही है एक बार आप ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं जिनकी नहीं लग रही है। ग्वालियर हो गया। विदिशा देखिए, विदिशा को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विदिशा मैंने लिख लिया है, ठीक है, विदिशा की भी लग रही है। और कौन से हैं? उज्जैन, उज्जैन मैंने वहां पास बता दिया आपको, उज्जैन की लग रही है। धार हो गया, धार को मैंने लिखाया, हाँ धार भी हो गया अपना। फिर आपका इंदौर है, देवास है, ये सब चीजें हमने यहाँ पास डाल दिया है, ठीक है। इंदौर, देवास, शाजापुर, शाजापुर यहाँ पास आप देख लीजिए। यहाँ पास आपका कौन सा आता है? यहाँ पास आपको ध्यान से देखना है शाजापुर, तो मैंने शाजापुर पे भी कर दिया है, ठीक है। शाजापुर के बाद हम अगला देखेंगे तो हमारा एक होता है सीहोर। सीहोर को मैंने टिक किया है क्या? ये सीहोर छूट गया है। तो कितने हो गए थे? 14 हो गया था, ये हो गया 15, सीहोर छूटा हुआ था। और कौन सा छूटा हुआ है? 15 सीहोर। सीहोर के बाद आपका नर्मदापुरम, ये भी छूट हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। हरदा, हरदा भी हो गया है, ठीक है। दमोह को देखिए, दमोह कहाँ पास है? ये भी हो गया। कटनी, कटनी भी मैंने ले लिया है। अब हमारा जबलपुर हो गया, जबलपुर लिखा, हाँ जबलपुर भी हो गया। नरसिंहपुर भी हो गया, उमरिया भी हो गया, मैहर, हाँ दो चीजें बची थी, एक मैहर भी है। तो यहाँ पास आपका एक मैहर भी आएगा, मैहर, ठीक है। मैहर भी हो गया। कितने हो गए आपके बेटा? यहाँ पास मैंने वहां पास कितना बताया था? 15। कहाँ पास छूट रहा है? कोई ना कोई एक दो छूट रहा है। चलो एक बार दोबारा से देखते हैं बेटा, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऊपर से अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले आपका यहाँ आता है नंबर 1 पर ग्वालियर। कौन आता है? ग्वालियर। यहाँ से देखिए सबकी सीमा कहीं ना कहीं लग रही, दतिया, शिवपुरी सबकी लग रही है। अशोकनगर यहाँ से देखो कनेक्ट हो रहा है, गुना इधर से हो रहा है। विदिशा कहीं पास हो रहा है? विदिशा नहीं हो रहा। दूसरा नंबर ए आ गया, वेरी गुड। फिर इधर बढ़ते हैं, पहले साइड साइड में बढ़ो। इनकी लग रही है, इनकी भी लग रही है, रतलाम की लग रही है, मंदसौर की लग रही है। तीसरा उज्जैन की नहीं लग रही है, ठीक है। इधर झाबुआ, अलीराजपुर सब लग रहे हैं। चौथा नंबर इसकी नहीं लग रही है, धार की। 4 हो गए। फिर यहाँ पास 5वां हो गया इंदौर, 6वां हो गया देवास, ठीक है। खंडवा तो लग रही है। हरदा 7वां नंबर आपका हो गया, हरदा 7 हो गए। 8 नंबर पे हो गया शाजापुर। सीहोर कितने पे हो गया? 9 पर। 10 पर हो गया भोपाल, 10 पे हो गया भोपाल। 11 पे हो गया होशंगाबाद। 12 पे हो गया रायसेन, ठीक है। फिर 13 पे हो गया नरसिंहपुर। 14 पे आपका हो गया जबलपुर। 15 पे हो गया आपका कटनी। 16 पे हो गया आपका उमरिया। 16 पे आपका कौन सा होगा? उमरिया। 17 पे हो गया आपका मैहर, मैहर। एक कौन सा बचा है बेटा? ध्यान दो। हाँ, मंडला की तो लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। सीधी की भी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा बचा हुआ है? हरदा हो गया, ए यहाँ पास ए भी हो गया है। अब कौन सा बचा हुआ है बेटा? एक बार चेक करो, एक बार अब आप चेक करिए कौन सा बचा हुआ है। लगभग हमने पूरे ले लिया, हमारा एक कौन सा छूट रहा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमने कौन कौन सा लिया? ग्वालियर लिया, विदिशा ले लिया, उज्जैन ले लिया, उज्जैन भी ले लिए, हाँ धार ले लिए, धार भी हो गया है, हाँ धार भी हो गया। इंदौर हो गया, देवास हो गया, शाजापुर, शाजापुर भी ले लिए, शाजापुर भी लिए हैं। फिर सीहोर हो गया, सीहोर भी लिए हुए हैं। भोपाल भी लिए हैं, रायसेन भी लिए हुए हैं, रायसेन भी हो गया है।
नर्मदापुरम होशंगाबाद वाला भी ले लिए हैं, हरदा भी ले लिए, हरदा भी ले लिए, फिर दमोह हो गया, दमोह नहीं लिए, ये देखो बेटा ये छूटा हुआ है, दमोह की भी सीमा नहीं लगती थी। 18 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 18 नंबर आपके इतने हो गए जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती थी। इसमें आपको मेन याद रखना है अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी लिखोगे तो 18 लिखोगे। कितनी लिखोगे बेटा 18 लिखोगे। 18 हमारे अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में। अब हमारे पास आता है कि मध्य प्रदेश का जैसे जो गठन हुआ या पुनर्गठन हुआ, कहां से कैसे बात चलती है, तो एक बार उसको दोबारा पढ़ेंगे। जैसे आपका जो देश आजाद हुआ, भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ तो कोई भी राज्य नहीं बने थे। उस समय 4 पार्ट में अपना देश बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में जो था हमारा, जो पार्ट ए में भाग था, पार्ट ए में हमारा मध्य भारत वाला भाग था, जिसको सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत वाला एरिया था, उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ठीक है। फिर हमारा पार्ट बी की बारी आती है, तो पार्ट बी में हमारा जो आया था, हमारा जो मध्य भारत वाला भाग आया था। थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए ये आपकी कहानी है 1947 से 1956 तक की। कब से 1947 से 1956 तक की। तो हमारा 3 पार्ट्स में राज्य बटा था, पार्ट ए, पार्ट बी और यहाँ पास पार्ट सी था। 3 चीजें थी, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसका जो नाम पड़ा था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, इस वाले पार्ट्स को बोलते थे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। इसके सेकेंड वाले भाग को यहाँ पास हम क्या बोलते थे, मध्य भारत वाला भाग था। यहाँ पास सॉरी मध्य प्रांत वाला भाग था। कौन सा था, मध्य प्रांत। रीवा वाला जो भाग था तीसरा, देखो इसको मध्य भारत बोलते थे, मध्य भारत, मध्य भारत। इसका नाम पड़ा था पार्ट बी का नाम मध्य प्रांत, क्या पड़ा था, मध्य प्रांत। पार्ट सी का नाम क्या पड़ा था, विंध्य प्रदेश। क्या नाम पड़ा था, विंध्य प्रदेश। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार वाला भाग था। तो पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए आपका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कौन से नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, जिसकी राजधानी आपकी क्या थी, नागपुर थी। नागपुर थी उसकी राजधानी थी। बाकी फिर इसमें आपको और बताऊंगा कि आपका एक हरदा का मकड़ाई था, मकड़ाई रियासत थी, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल की गई। बाकी चीजें आपकी छत्तीसगढ़ में चली गई। ये वाला भाग कटा जब, तो कवर्धा हो गया, रायगढ़ हो गया, आपका महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया, और हरदा का मकड़ाई हो गया, और बहुत सारे जिले, सरगुजा जिला हो गया छत्तीसगढ़ का, वो सब भाग गए थे। सिर्फ एक बचा था हमारा मकड़ाई, जो कि हरदा का एक रियासत थी, ठीक है। तो वो हमारे पार्ट ए में बचा, बाकी चीजें मध्य प्रदेश बनने के बाद बाहर हो गई। इसी तरह हम पार्ट बी में देखते हैं, तो पार्ट बी ये रहा जिसका नाम मध्य प्रांत था। इसमें इस वाले भाग को, मालवा वाले क्षेत्र को ऐसा इसमें शामिल किया गया। इसमें 2 राजधानी बनाई गई, एक राजधानी आपको इंदौर बनाई गई, दूसरी ग्वालियर। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर बनाई गई थी और शीतकालीन राजधानी आपकी ग्वालियर बनाई गई थी। ग्रीष्मकालीन इंदौर और शीतकालीन आपकी राजधानी क्या बना गई थी, ग्वालियर बनाई गई थी। इसी तरह जब पार्ट सी में देखते हैं तो हमारा ये विंध्य प्रदेश के नाम से था, और जिसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। रीवा इसकी राजधानी पड़ी थी। तो इसी तरह हम बात करें किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रयास किया गया और बहुत सारे क्षेत्र को मिलाया गया, क्योंकि हर रियासत, छोटी छोटी रियासतें अपने आप को अपना राज्य मानती थी, अपना देश मानती थी, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं। तो फिर लगातार प्रयास रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए, उसके बाद सभी जिलों और इनको मिलाया गया। तो ये आपकी कहानी चलती है 15 अगस्त 1947 के बाद। अब जब देश आजाद हुआ, आपका 1956 तक की कहानी चलती, क्योंकि पहला जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, जो फजल अली आयोग के सिफारिश पर बनाया गया था, वहां से फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। उससे पहले हमारा ई पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी चलता था। पार्ट ए में मध्य भारत वाला था, पार्ट बी में मध्य प्रांत था, पार्ट सी में आपका कौन सा था, विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। पूरा मैप के साथ आपको पढ़ना चाहिए, मैप के साथ चीजें कनेक्ट आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। हर चीजें इसीलिए मैप में दिखाई जाती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पास ट्रिक भी बताया है, इन ट्रिकों को आपको साथ में ध्यान में रख के पढ़ते चलना है, ठीक है।
आज यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।